हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12 से प्रश्न अंतिम जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है उसको हल करने वाले हैं। हमने पिछले क्वेश्चंस को ऑलरेडी कवर कर लिया है 1 से लेके 19 तक, और ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आप एनसीईआरटी वाली किताब से स्टडी करते हैं तो ये आपकी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13 वाला है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये प्रश्न है क्या और कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं ये है प्रश्नावली 12B का प्रश्न 20वां, जो कि अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13। देखेंगे इसमें कहा क्या गया है। एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेमी है तो रुपये 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस आकृति में आप देख सकते हैं, यह 6 डिजाइन है जो कि गोल मेजपोश पर बनी हुई है। कुछ इस तरीके से ये डिजाइन बनी हुई है इस गोल मेजपोश पर, और आपको इसी डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालना है। बताना है कि इन डिज़ाइनों के क्षेत्रफल हैं वो कितने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है इसमें। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ये जो डिज़ाइन है 6 डिज़ाइनें बनी हुई हैं, जैसे कि एक ये है, 2, 3, 4, 5, 6 डिज़ाइन बनी हुई हैं। और 6 डिज़ाइनों का आप क्षेत्रफल अगर निकाल लेते हैं तो 6 डिज़ाइनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद से उसमें अगर आप गुणा कर देंगे 0.35 से, तो आपको कुल लागत पता चल जाएगी बनाने की। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल निकालने से पहले जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि आपको थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, त्रिज्या पता होनी चाहिए, तो आप निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। लेकिन इसमें देखिए थीटा की वैल्यू नहीं दिया गया है, लेकिन एक चीज़ इसमें कह दिया गया है कि इस पे 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं। ठीक है, तो जब 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं किसी वृत्त के अंदर, तो हमें पता है कि वृत्त के अंदर जो कोण बनते हैं वो 360 अंश का टोटल एंगल बनता है। ठीक है, मतलब वृत्त पर जो एंगल टोटल बनता है वो 360 अंश का बनता है वृत्त में कोण। और यहाँ पे 6 डिज़ाइन है, तो 360 में अगर हम 6 से भाग दे देंगे तो हमें 2 डिज़ाइनों के बीच का कोण पता चल जाएगा। और जैसे ही हमें कोण पता चल जाएगा तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो उसमें 0.35 मतलब 35 पैसे से गुणा करके टोटल खर्च भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके आधार पे आप इजीली समझ पाएंगे। देखिएगा यहाँ पे जो त्रिज्या दिया गया है वो दिया गया है कितना, त्रिज्या को हम स्मॉल आर मानेंगे, 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या दिया गया है, डिजाइनों की संख्या, डिजाइनों की संख्या डिजाइनों की संख्या कितनी दे रखी है, 6। तो हम लोग निकाल लेंगे 2 डिजाइनों के बीच बना कोण, कि जब हम लोग कोण निकाल पाएंगे तो ही हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे डिजाइनों का। 2 डिजाइनों या फिर डिजाइनों के बीच का कोण, क्योंकि ये समान डिजाइनें हैं समान लंबाइयों की, इसलिए कोण भी सभी के बीच का बराबर होगा, इसलिए हम लिख रहे हैं डिजाइनों के बीच का कोण, बीच का कोण। जो डिजाइनों के बीच का कोण होगा यानी कि थीटा, वो कितना होगा, 360/6, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 60 अंश। ठीक है, 6 6 36 और 0 उतर जाएगा तो 60 अंश। हमें कोण पता चल गया, त्रिज्या पता चल गया, तो हम लोग निकाल सकते हैं 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे मेजपोश पर बनी 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। ओके, तो जब हम लोग मेजपोश पर बनी 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा थीटा अपान 360, थीटा अपान
360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और इसको हम ब्रैकेट में करेंगे गुणे 6। ठीक, क्यों 6 से गुणा कर रहे हैं? क्योंकि हमें 6 डिज़ाइन का निकालना है और ये जो फार्मूला है एक के लिए होता है। ठीक है, तो इस एक में हम गुणा कर देंगे 6 का, तो 6 का निकल जाएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि क्यों हम लोग यहाँ पे -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है अंदर बन रहा है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा है कि आंतरित है, लेकिन हम लोग मानेंगे कि यह एक आंतरित है। ठीक है, क्योंकि ये अंदर बन रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है, यहाँ पे आंतरित नहीं कहा गया है कहीं, लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि ये डिजाइनें जो है वृत्त के अंदर बन रही हैं, यहीं से आंतरित अस्पष्ट है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। अब इसी पे वैल्यू को पुट की जाएंगे। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 60 डिग्री बटा 360 गुणे पाई का मान यहाँ पे 22/7 रखेंगे, 22/7 गुणे, ध्यान से देखिए इसमें भी आर है और इसमें भी आर स्क्वायर है, तो दोनों में से कॉमन हम ले लेंगे बाहर। इसको यहाँ पे आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, या फिर उस साइड ही लिख लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 22/7 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, तो यहाँ से कॉमन हो गया, तो यहाँ पे साइन थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 अंश। ठीक, आर स्क्वायर को हमने कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा 6 गुणे आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे कोई चीज़ कैंसिल हो रही तो काट लेंगे। 6 6 के 36, 2 3 6 और ये 11/12। तो यहाँ से हमें ऊपर मिला है जो वैल्यू, इसको लिख लेंगे एक बार, 11/3 7 21 ब्रैकेट लगाएंगे माइनस 1/2 गुणे साइन 60 अंश का मान होता है कौरड़ी में 3/2। ठीक, गुणे 6 गुणे आर की वैल्यू 28 है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू को 28 रख लेंगे यहाँ पे। ठीक, और इसका स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 11/21 और ये ब्रैकेट माइनस, इसको जब गुणा करेंगे तो कौरड़ी में 3/4 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कौरड़ी में 3/4। ठीक, और इधर बचा था 6 गुणे कितना था आर का मान 28, तो इसका स्क्वायर। ठीक, और ये गुणा के रूप में है। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो कौरड़ी में 3 का मान होता है 1.73, तो इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 28 इसका घात 2। ठीक, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 21 चौके 84 और 11 चौक 44 माइनस 21 चौके 84, तो 21 बार जाएगा। 21 का कौरड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो 21 कौरड़ी में 3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणे 28 की घात 2 ब्रैकेट में 44 माइनस 21 गुणे कौरड़ी में 3 का मान होता है 1.73 बटा 84। 21 में 1.73 का गुणा करेंगे, इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 28 की घात 2 और ब्रैकेट में 44 माइनस 17.43 बटा 84। ठीक, अब 44 में से 17.43 को माइनस करेंगे तो ये इसको कैरी दिया, तो 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे बचा 3,
13 में से 7 जाएगा तो 6, और यहाँ पे बचा 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3। यानी कि जब हमने इसको माइनस किया तो ये हमें मिला 6 गुणे 28। अब इसको हम पूरा खोल लेंगे, 28 गुणे 28 गुणे 36.57, और ये पूरे का बटा होगा 84। इसको काटेंगे 2 से या फिर 6 से काट लेंगे। 6 कम 6, 6 चौके 24। ठीक, अब 14 से इसको काट लेंगे, 14 दूनी 28। अब गुणा करेंगे, 28 दूनी 56 गुणे 36.57। इसके बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणे 28 की घाते 2, और ये हो जाएगा 44 माइनस 21 में 1.7 का गुणा करेंगे। 1.7 किसका मान है? कड़ी में 3 का। कड़ी में 3 का मान होता है 1.73। तो अब हम लोग 21 में गुणा करेंगे 1.7 का, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 21 एकम 21। ठीक, ये 7 हो जाएगा, और 4 एक 5, 2 एक 3, 357। तो इसको लिख सकते हैं 35.7, क्योंकि पॉइंट एक अंक पे लगा है। तो ये हो जाएगा 35.7 बटा 84। अब 44 में से 35.7 को माइनस कर लेंगे, यानी कि 44, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसमें से कितना माइनस करना है? 35.5 को माइनस करना है। सॉरी, यहाँ पे 5 नहीं है, ये 7 है। 35.7, यानी कि यहाँ पे हमको माइनस करना है 35.7। जब माइनस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 3, तो 3 में से 5 नहीं घटेगा तो ये कैरी इसको देगा 13। 13 में से 5 जाएगा तो 8, और 3 में से 3 जाएगा तो 0। यानी कि ये हो जाएगा 6 गुणे, अभी हम इसको पूरा खोल लेंगे, 28 गुणे 28 गुणे, जब हमने 44 में से 35.7 को घटाया तो ये आ गया 8.3, और पूरे का बटा होगा 84। ठीक है, ये देखिए 6 से काट देंगे इसको, तो 6 एकम 6, 6 चौके 24। ठीक, 14 से काट देंगे 28 को, 14 दूनी 28। जो हमें वैल्यू मिला है 56 गुणे 8.3। 56 कैसे आया है? यहाँ पे 2 बचा है और 28 है, तो गुणा किए हैं तो 56, और 1 है यहाँ पे, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे गुणा करने में, तो इसीलिए 1 को छोड़ देंगे। तो जब 2 में 28 का करेंगे तो 56, और इसमें 8.3 का अब हम लोग कर लेंगे गुणा, यानी 56 गुणे 8.3। तो 3 छके 18, 3 5 15, 1 16, 8 छके 48, 8 5 40, 4 44, और ये 8, 8 से 14, 8 से 14 को 4, 4 एक 5 एक 6, 4। ठीक, तो ये आ गया इतना, और पॉइंट एक अंक पे लगा है तो एक अंक पे पॉइंट लगा लेंगे, यानी कि कितना हो गया ये 464.8। ठीक, 464.8, और ये किस में था? सेंटीमीटर में था, तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, खर्च निकालना है तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने का खर्च, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने में लगा खर्च 0.35 रुपये। ठीक, मतलब 0.35 पैसे लग रहे हैं, 35 पैसे लग रहे हैं। तो कितने का निकालना है हमें? 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने में लगा खर्च। तो कितना होगा? 464.8 गुणे 0.35, और जब हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 162.68 रुपये, 162.68 रुपये। ठीक, और हमें यही निकालना था खर्च। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एक बार फिर से समझिएगा, ये कोई गोल डिज़ाइन के अंदर, मतलब कोई गोल इस तरीके से इस आकृति है जिसके अंदर 6 समान डिज़ाइन बने थे, और इस डिज़ाइन की जो त्रिज्या थी वो दे रखी थी कितनी? 28 सेंटीमीटर। ठीक, हमें निकालना था
इस डिज़ाइन को बनाने में लगा खर्च। तो खर्च निकालने के लिए हमने इस डिज़ाइनों के बीच का कोण निकाल दिया और त्रिज्या हमें पता ही है, और ये सभी डिज़ाइनें अंदर बन रही हैं, इसलिए डिज़ाइनों का क्षेत्रफल आंतरिक के दृष्टिकोण से निकाल दिए हैं। और उसके बाद से हमने जैसे ही क्षेत्रफल निकाल दिया है उसमें गुणा कर दिए हैं 0.35 रुपये का, तो हमें पूरा खर्च पता चल गया है। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से ही करना था, ठीक है। और कहीं कहीं वैल्यू कुछ रखने को हमें पड़ी है, तो कड़ी में 3 की वैल्यू हमने 1.7 रखे हैं, ठीक है। हमने 1.7 रखे हैं कड़ी में 3 की वैल्यू। आप चाहें तो 1.73 भी रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अंतर होगा आंसर में। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम अगली प्रश्नावली को कवर करेंगे।